हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अपूर्व ऑटो शो। मेरे साथ आज खड़ी है महिंद्रा स्कॉर्पियो एन, वो भी इसका टॉप वेरिएंट Z8L, वो भी कार्बन एडिशन में, जिसमें अब आपको एडैस भी देखने के लिए मिल जाएगा। मेरी ख्याल से ये अभी तक यूट्यूब पे किसी ने नहीं डाला है, हो सकता है मैं गलत हूँ। वो सब चीज़ें छोड़िए, फोकस करते हैं हम अपनी कार्बन एडिशन Z8L पे। बेहतरीन लुक्स यहाँ देखने को मिल जाते हैं, बेहतरीन पावरफुल यहाँ आपको डीजल इंजन देखने को मिल जाता है। पेट्रोल के अगर शौकीन है तो वो ख्वाहिश भी ये आपकी गाड़ी पूरी करती है। अंदर से जेड ब्लैक है, बाहर से जेड ब्लैक है। ब्लैक के शौकीन हो, बड़ी गाड़ी चाहिए जिसका रोड प्रेजेंस मैसिव हो और ज्यादा पैसे भी ना खर्च हो, स्कॉर्पियो एन वो सारे सपने पूरे करती है। डेफिनेटली ये वही गाड़ी है। और यहाँ पे आपको पेट्रोल शुरू हो जाता है 21,09,000 रुपए से, मैनुअल ट्रांसमिशन। और यहाँ पे 22.5 लाख रुपए का इसका आपको पेट्रोल में ऑटोमेटिक भी देखने के लिए मिलेगा। डीजल के मैनुअल की बात करें तो यहाँ पे 21.47 लाख रुपीस का प्राइस देखने को मिलेगा और 22.97 लाख रुपीस में डीजल में ऑटोमेटिक भी आप उठा सकते हो। जी हाँ, मात्र 1.5 लाख रुपए के आसपास का फर्क है बिटवीन मैनुअल टू ऑटोमेटिक के ट्रांसमिशन में। तो जो आपकी जरूरत हो वो उठा लीजिए। सिटी में ज्यादा चलानी हो, मेरी मानिए तो ऑटोमेटिक उठाइए। हाईवे रन सबसे ज्यादा करते हो तो आपका मैनुअल से भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही शॉर्ट इसके, और मैंने अभी इस गाड़ी को चलाया है, यहाँ पे लाके पार्क किया है, तो बहुत ही इजी एंड शॉर्ट शिफ्टिंग है यहाँ पे। और सॉफ्ट यहाँ पे इसको क्लच भी देखने के लिए मिल जाता है, तो कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। हमारे साथ आज खड़ी है डीजल की मैनुअल, तो इसके बारे में पूरी बात करेंगे। इस गाड़ी में इंटरेस्टेड है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो बात कर लें अगर फ्रंट प्रोफाइल की, तो सबसे पहले नजर पड़ेगी इसके बटरफ्लाई लोगो पे, जो आपको डी क्रोम में देखने के लिए मिल जाता है, क्योंकि नॉर्मल गाड़ी में आपको ये सारा काम जो डी क्रोम वाला है ये सब आपको क्रोम में देखने को मिलेगा। फ्रंट में यहाँ पे मैट ब्लैक फिनिश भी देखने को मिलेगा, नीचे भी मैट ब्लैक फिनिश देखने को मिलेगा। हेक्सागोनल की फ्रंट में यहाँ पे आपको ग्रिल भी देखने के लिए मिल जाती है, क्योंकि अंदर डीजल बड़ा इंजन है तो उसको भी एयर इनटेक अच्छे से होना चाहिए, ठंडा रहना चाहिए ना, अच्छे से चले, जिसके लिए फ्रंट में रेडार आप देख सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐड हो गया है एडैस। रेन सेंसिंग वाइपर्स यहाँ देखने के लिए मिल जाते हैं। फ्रंट का पूरा ग्लास एरिया काफी ज्यादा बड़ा है, कमांडिंग पोजीशन पे आप बैठते हो। बोनट लाइन अगर फ्रंट की बात करें इसके हुड की, तो अच्छी देखने के लिए मिल जाती है, डिपिंग मिलती है, काफी बड़ा और हैवी बोनट यहाँ आपको देखने के लिए मिल जाता है। बात करते हैं इसके हेडलैम्प सेटअप की, तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर बेस है और यहाँ आपको रिफ्लेक्टर बेस लाइट देखने के लिए मिल जाती है। ऊपर यहाँ पे भी डी क्रोम का काम है, अंदर से पूरा ब्लैक का काम है, जिसकी वजह से रात में एल्यूमिनेशन एक नंबर देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पे आपको इसके सिक्वेंशियल इंडिकेटर्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं। स्टिंग बेस्ड यहाँ आपको डीआरएल देखने के लिए मिल जाता है। यहीं आपको दोनों ही फॉग लैंप्स देखने के लिए मिलेंगे, यहाँ पे एलईडी वाले, और यहीं पे आपको इसका फ्रंट में पार्किंग सेंसर सिर्फ 2 देखने के लिए मिलते हैं, जो मुझे लगता है इतनी बड़ी गाड़ी के हिसाब से कम है, कम से कम 4 तो देने ही चाहिए थे। एंड फ्रंट में ये आप पूरा ब्लैक एंड बॉडी कलर जो है पूरा देख सकते हैं फिनिश, और फ्रंट की स्ट्रिट प्लेट यहाँ पे ग्रे कलर की इन्होंने फिनिश की हुई है, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। फ्रंट से अगर चौड़ाई की बात करूं 1.9 मीटर की देखने को मिल जाएगी, 1.8 मीटर की यहाँ आपको हाइट देखने के लिए मिल जाएगी। व्हील बेस यहाँ आपको 2.7 मीटर का देखने मिलेगा और 180 mm का यहाँ आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलेगा, और पूरी लेंथ गाड़ी की 4.6 मीटर की देखने को मिल जाएगी। इतने पैसे में इतना मैसिव साइज इंडियन रोड पे बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। साइड प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश में चारों आपको इसके अलॉय व्हील्स देखने के मिलेंगे। 18 इंच का टायर साइज है, यहाँ पे 255/60 R18 दिया है, अपोलो एप्टेरा इसमें लगा है, और चारों ही टायर्स में आपको डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि हम टॉप मॉडल की बात कर रहे हो। 4x2 है। अगर आप 4x4 के शौकीन हो, बहुत ज्यादा ऑफ रोडिंग पे जाते हो, ऑफ बीट जगह जाते हो, तो इसका 4x4 वर्जन भी आप खरीद सकते हो। लेकिन सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो 4x2 ही होता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, और ये आपके सारे ज्यादातर काम करके देती है। यहाँ पे फुटस्टेप जो आप देख रहे हो ये कंपनी की तरफ से इंस्टॉल होके आता है, इसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्जेस पे नहीं है। कोई भी Z8L आप खरीदेंगे वहां ये आपको मिलेगी, पेट्रोल लो चाहे डीजल। यहाँ पे डी क्रोम का काम इसके डोर हैंडल्स पे देखने के लिए मिलता है, रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिलता है, बॉडी कलर भी चारों तरफ से रैपअप किया हुआ है। बड़ा सा ORVM यहाँ देखने के लिए मिलेगा, नीचे मैट ब्लैक का फिनिश है, ऊपर यहाँ पे ग्लॉसी फिनिश है, इंडिकेटर्स है, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है और फोल्डेबल है। बहुत ही बेहतरीन व्यू ये आपको निकाल के दे देता है। विंडो लाइनिंग की बात करूं तो ऑल ब्लैक यहाँ पे आपको देखने मिलती है। यहाँ आपको स्कॉर्पियो का भी पूरा स्टिंग देखने का मिलता है, जो अपने नाम को अच्छे से जस्टिफाई करता है। बड़ी यहाँ विंडो ग्लासेस देखने को मिलती हैं, और ये हल्की सी टिंटेड भी आपको देखने को मिलेगी, जो आपको कैमरा शायद जस्टिफाई नहीं कर रहा होगा, अपनी आंखों से देखेंगे तो ज्यादा आपको बिलीव होगा। ऊपर बड़ा सा यहाँ पे आपको रूफ रेल देखने को मिलेगा, ग्रे एंड ब्लैक में फिनिश है। छोटी सी यहाँ सनरूफ देखने के लिए मिल जाती है, पीछे यहाँ शार्क फिन एंटीना भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं टायर ट्रैवल, चाहे फ्रंट का देख लीजिए चाहे पीछे का, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, कहीं पे भी गाड़ी कुदा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये ब्लैक क्लैडिंग गाड़ी के चारों तरफ गई है इसको एसयूवी लुक देने के लिए। अब बात कर लेते हैं पीछे के टेल लैम्प सेटअप की,
जो स्कॉर्पियो की पहचान है, चाहे आप क्लासिक खरीदें चाहे स्कॉर्पियो वैन, काफी ज्यादा बड़ी है। सिक्वेशनल यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स देखने के लिए मिल जाएंगे, टेल लैम्प सेटअप यहीं देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे भी आपको ब्लैक एलिमेंट देखने को मिलेगा, अगर आप गौर से देखेंगे और डे लाइट में देखेंगे काफी ज्यादा अच्छा और क्लियर लगेगा, और रात में एक नंबर एल्यूमिनेशन यहाँ देखने के लिए मिलेगा। रिवर्स लाइट यहाँ आपको पीछे दी है, रिफ्लेक्टर दिए हैं, 2 पार्किंग सेंसर्स दिए हैं, डी क्रोम का यहाँ पे काम देखने के लिए मिल जाता है। पीछे भी स्किड प्लेट आपको मिलती है ग्रे कलर की, और इसके नीचे इसका स्पेयर व्हील आपको देखने के लिए मिल जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे बटरफ्लाई लोगो है स्कॉर्पियो एन की, यहाँ पे 3D में क्रोम में बैजिंग देखने के लिए मिलेगी। डी क्रोम में पीछे भी आपको डोर हैंडल का काम देखने के लिए मिल जाता है, एंड यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर भी इन्होंने प्लेस किया हुआ है। डीफॉगर है, हाई माउंट स्टॉप लैंप है, वाइपर वॉशर का सेटअप है, और बड़ा सा पीछे स्पॉइलर भी देखने को मिलता है, जो एक नंबर इसके लुक को बनाता है। और बहुत ही बड़ा मैसिव 5th डोर यहाँ आपको देखने के लिए स्कॉर्पियो में मिलता है। काफी अच्छे से नीट एंड क्लीन उन्होंने फिनिश किया हुआ है, यहाँ से अच्छे से सपोर्ट भी किया हुआ है। हमारे पास आज 7 सीटर वाला ऑप्शन खड़ा है, यहाँ पे आपको 6 सीटर का भी ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। अगर इस सीट को आप बेंड कर देते हैं तो आपको 460 लीटर का स्पेस देखने के लिए मिल जाएगा। पीछे 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी देखने के लिए मिल जाएंगे। एक बार अंदर से पूरा लुक दिखा दो। पीछे भी आपको ग्रैब हैंडल मिलेंगे, रीडिंग लैम्प मिलेंगे, मिडिल रो में भी रीडिंग लैम्प मिलेगा, ग्रैब हैंडल मिलेगा, और फ्रंट रो में तो सारी चीजें भर भर के दी हैं। आगे चलते हैं, जल्दी से दिखाते हैं आपको सारी चीजें। तो आ जाइए इस तरफ, इधर एड्रेनॉक्स पे भी एक बार नजर मार लीजिए। तो आपकी गाड़ी हाईटेक है, खाली बड़ी नहीं है कहने के लिए, हाईटेक भी इन्होंने बना के दिया है। एंड यहाँ आपको 57 लीटर का फ्यूल टैंक सेटअप भी देखने के लिए मिल जाता है। डीजल है और डीएफ भरने की जगह यहाँ प्रोवाइड की गई है। अंदर सब कुछ आपको इसका जो है ना डैशबोर्ड और मल्टीमीडिया सब कुछ आपको बता देगा, कितना डीएफ बचा है, क्या चीजें भरनी है क्या नहीं भरनी है। ऑल ब्लैक ट्रीटमेंट इसके डोर पे देखने को मिलेगा। सॉफ्ट टच मटेरियल से सिर्फ आपको यहाँ इसका हैंडरेस्ट देखने के लिए मिल जाएगा। पियानो ब्लैक फिनिश यहाँ देखिए रखा है, क्रोम में या डी क्रोम में मैं कहूँ, इसके आपको लीवर्स देखने को मिलेंगे। बड़ा सा सिल्वर फिनिश में इसका ग्रैब हैंडल है, बॉटल रखने की स्पेस है। स्पीकर सिस्टम इसमें आपको सोनी के मिलते हैं, वो भी 12 स्पीकर सिस्टम, बेहतरीन सराउंड साउंड यहाँ ये प्रोड्यूस करके देता है। इस बजट में इससे अच्छा स्पीकर सिस्टम मैंने तो नहीं सुना। अगर आपने स्पीकर टेस्ट नहीं किए हैं तो नियरेस्ट अपने महिंद्रा शोरूम पे जाइए, नहीं तो लखनऊ में ए ऑटोमोबाइल्स पे आइए, वहां पे इसके टेस्ट आप डेफिनेटली कर सकते हैं। एक बार अंदर से जगह दिखा दो। साइड से आप सबसे पहले नजर पड़ेगी सीट पे, जो आप इसको टंबल कर सकते हैं, क्योंकि 60-40 का स्प्लिट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। पूरी ब्लैक लेदर में यहाँ आपको इसका फिनिश देखने के लिए मिलेगा, जो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है व्हाइट स्टिचिंग के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। इधर वाली सीट भी आपकी टंबल हो सकती है, उसका लीवर भी इस तरफ इन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है। लाइटिंग यहाँ बीच में रीडिंग लैम्प देखने के लिए मिल जाता है। ग्रैब हैंडल में आपको सब कुछ बता ही चुका। अब बैठ के देखते हैं इसमें कैसा कंफर्ट है, कितना रिक्लाइन एंगल अच्छा है। तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा खासा रिलैक्सिंग यहाँ पे आपको हेडरेस्ट के साथ पोजीशन देखने के लिए मिल जाएगा। जो बीच वाला है यहाँ पे आपको फिक्स मिलेगा, बाकी 2 बीच में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे। पीछे वाली रो में तो आपको सिर्फ 2 ही हेडरेस्ट देखने को मिलेंगे, और फ्रंट में अभी आपको 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, नी रूम सफिशिएंट है, फुट रूम सफिशिएंट है, हेड रूम भी सफिशिएंट है। तो अगर आप 6 फुट के भी हो तो भी इस गाड़ी में आपको दिक्कत नहीं होने वाली। अंडर थाई सपोर्ट थोड़ी सी कमी हो सकती है, जो 6 फुट का बंदा होगा, और उसको हर गाड़ी में ही एडजस्ट करना पड़ता है भाई, इंडिया में अगर वो रहता है तो। एंड यहाँ पे मैं बात करूँ इसके एसी वेंट्स की, अच्छा लग रहा है, चारों तरफ क्रोम का काम है। यहाँ पे इसका आप कंट्रोल कर सकते हैं एयर फ्लो। एंड यहाँ पे टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट देके रखा है 65 वॉट का। पीछे 2 मैगजीन होल्डर्स देके रखे हैं, नीचे छोटा सा हम देके रखा है। हम कहो ना के बराबर ही है, आराम से लेफ्ट राइट आप हो सकते हो, और 3 बंदे बहुत ही चौड़े से इस पे बैठ सकते हैं। अंदर आपने सनरूफ पे तो नजर गई होगी भाई, आपके लिए तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, इसकी वजह से काफी लोग गाड़ी भी छोड़ देते हैं। चलिए उसकी बात तो बाद में करेंगे, एंड डैशबोर्ड की भी बात करेंगे, आगे चलते हैं। बेहतरीन सा डैशबोर्ड सेटअप भी यहाँ देके रखा हुआ है। सो अब समय आ गया है फ्रंट रो में चलने का। रिक्वेस्ट सेंसर तो मैंने आपको बता ही दिया था। बाकी बड़ा सा यहाँ पे डोर देख सकते हैं, डोर की ओपनिंग काफी ज्यादा वाइड है। चाहे फ्रंट डोर की बात कर लूँ, चाहे मैं रेयर डोर की बात कर लूँ, बहुत ज्यादा वाइड ओपनिंग आपको देखने के लिए मिल जाएगी। एंड इनग्रेस एग्रेस काफी ज्यादा इजी हो जाता है। सॉफ्ट टच मटेरियल यहाँ पे भी देखने के लिए आपको मिल जाता है। यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश देखने के लिए मिलेगा। फ्रंट की दोनों ही सीट्स को आपको पावर विंडो देखने के लिए मिलेगा विद 1 टच डाउन सिस्टम। एंड बाकी चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स यहाँ देखने को मिलेंगे। पावर विंडो का किल स्विच है, लॉक अनलॉक का बटन है, ओआरवीएम को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। सिल्वर फिनिश का सेम आपको ग्रैब हैंडल मिलेगा, एंड डी क्रोम में यहाँ आपको लीवर्स भी देखने को मिलेंगे। यार पूरी रैपअप गाड़ी है, किसी की डिलीवरी हो सकती है, किसी की पहली गाड़ी हो सकती है, तो मैं उसके सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना चाहता, नहीं तो इसकी पॉलिथीन मैं उतार देता, कोई दिक्कत नहीं थी। एंड यहाँ आपको स्पीकर सिस्टम देखने के लिए मिलेगा, और यहाँ आपको बॉटल रखने की स्पेस और एक्स्ट्रा स्पेस सामान रखने की मिल जाती है। यहाँ की बात कर लें तो पावर्ड सीट यहाँ आपको ड्राइवर साइड देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पे लंबर सपोर्ट भी आप एडजस्ट कर सकते हो, और फ्रंट
कि दोनों ही सीट्स आपको वेंटिलेशन के साथ देखने के लिए मिल जाएगी। इसकी बात करें नीचे की, तो यहाँ आपको 3 पेडल्स मिल रहे होंगे कि इसका मतलब हम आज चलाने जा रहे हैं या हम बात करने जा रहे हैं इसके 6 स्पीड गियर बॉक्स की मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ +1 रिवर्स। तो यहाँ आपको डेड पेडल भी प्रोवाइड किया गया है। यहाँ से आप अपना हुड खोल सकते हो गाड़ी का एंड यहाँ से लाइट्स को लेवल कर सकते हो, पार्किंग सेंसर्स को यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो और इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन यहाँ प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल फ्रंट में दोनों ही ए पिलर्स में देखने के लिए मिल जाता है, जो अच्छी बात है, एक अच्छा लुक भी इसको प्रोवाइड करती है। अब बैठते हैं अंदर एंड फुर्सत से बताते हैं आपको इसके डैशबोर्ड के बारे में। करते हैं गाड़ी को बंद एंड स्टार्ट करते हैं इसको। तो अच्छा और लाइट यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील का आपको मनूवरेबिलिटी देखने के लिए मिल जाता है। ड्राइविंग मोड्स यहाँ आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, जिप जैप जूम, ऐसे हमें महिंद्रा में मिलता था। बाकी सिर्फ ये आपको स्टीयरिंग व्हील मिलता है टिल्ट में, कोई भी टेलीस्कोपिक यहाँ प्रोवाइड नहीं किया गया है, तो ये मेरे लिए एक ड्रॉबैक है। इतना पैसा देने के बाद और टॉप मॉडल खरीदने के बाद भी ये चीज एड ऑन कर देनी चाहिए थी। जब इतना कुछ थोड़ा बहुत उन्होंने बढ़ाया था तो इसको भी बढ़ा सकते थे। बाकी इंफोटेनमेंट के कंट्रोल इस तरफ देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पे आपको इसका डीक्रोम वाला काम देखने को मिलेगा। अच्छे क्वालिटी के बटन्स यहाँ देखने को मिलते हैं, बहुत ही क्लियर रहते हैं। यहाँ पे क्रूज कंट्रोल है, एमआईडी का कंट्रोल वाला बटन है, तो अच्छी चीज है। लेदर रैप्ड में स्टीयरिंग व्हील है, ब्लैक स्टिचिंग के साथ बटरफ्लाई लोगो सेंटर में देखने को मिलेगा। यहाँ पे सिल्वर और ब्लैक का फिनिश देखने के लिए मिल जाता है। इस तरफ के लीवर को आप कंट्रोल कर सकते हैं इसके ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर्स को। वाइपर के कंट्रोल सारा इस तरफ देखने के लिए मिलेगा, चाहे फ्रंट के हो चाहे रेयर के। और इधर आपको लाइट्स के कंट्रोल देखने के लिए मिलेंगे। ऑटो हेडलैम्प का सेटअप भी यहाँ आप कर सकते हो। फ्रंट में बड़ी सी एमआईडी देखने के लिए मिल जाती है, जो डिजिटल अनलॉक दोनों का काम करती है। और मेरे लिए ये नंबर 1 चीज होती है। बहुत ज्यादा डिजिटलाइजेशन से मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, गाड़ी में फील एक थोड़ा सा खत्म हो जाता है, ओल्ड स्कूल मेरे को कह सकते हो। इस तरफ वार्निंग्स भी यहाँ पे आपको देती रहती है, बीच में अगर कोई दरवाजा खुला हो, फ्यूल कम हो, सब कुछ बताएगी भाई। ये गाड़ी हाईटेक है, एड्रीनॉक्स है भाई, मैंने आपको बताया था। यहाँ पे आपको आरपीएम मीटर देखने के लिए मिल जाएगा, इधर स्पीडोमीटर देखने को मिल जाएगा। बीच में आप देख सकते हैं टीपीएमएस दिखा रहा है, नीचे फ्यूल गेज है, इधर इंजन टेम्परेचर गेज दिखा रहा है, कौन से गियर पे आप इस समय चल रहे हो वो भी दिखाएगा, और कौन से मोड पे भी आप चल रहे हो जिप जैप जूम में, वो भी आपको यहाँ कंट्रोल करेगा। बीच पे एक बार नजर रखिएगा, यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन, ड्राइवर इन्फो है, नेविगेशन है, व्हीकल इन्फो है, ड्राइवर असिस्टेंस है, सब कुछ, अलर्ट हिस्ट्री, ये फ्यूल इन्फो, डिजिटल स्पीड, सब कुछ आपको दिखा सकता है। बीच का लेआउट भी आपको चेंज कर सकते हैं, नेविगेशन, मीडिया, सब कुछ दिखा सकता है। अगर आप गाड़ी में अकेले इसको ड्राइव कर रहे हैं तो आपको बीच वाली स्क्रीन पे नजर डालने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको सामने ही फोकस रहने के लिए सब कुछ करके दिया हुआ है। बाकी इसके डैशबोर्ड की बात कर लें, बड़ा सा लेआउट यहाँ देखने के लिए मिल जाता है, अच्छा लग रहा है, रगेड है लेकिन अपना काम अच्छे से करता है। एंड यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच मटेरियल है, ब्लैक में व्हाइट स्टिचिंग के साथ स्कॉर्पियन की बैजिंग है। यहाँ पे आप सिल्वर का फिनिश देख सकते हैं दोनों एंड वाले एसीज पे। एंड ऊपर यहाँ आपको हार्ड प्लास्टिक देखने को मिलेगा। सोनी का स्पीकर सिस्टम है, जिसकी ब्रांडिंग आप सामने अपने देख सकते हो। सिल्वर फिनिश यहाँ आपको बीच में देखने के लिए मिलेगा। अच्छा पूरा कंसोल देखने के लिए मिल जाता है। 8 इंच की स्क्रीन है, फ्लॉलेस है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, कोई यहाँ दिक्कत नहीं होगी। यहीं से आप इसका वेंटिलेशन भी कंट्रोल कर सकते हो। 3 स्पीड यहाँ आप इसकी सेट कर सकते हो, एयर फैन की जो मैं बता रहा हूँ वेंटिलेशन में। नीचे यहाँ मीडिया के पूरे कंट्रोल्स देके रखे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे पूरा एसी के कंट्रोल्स देके रखे हुए हैं। डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल देखने के लिए मिलता है। एसओएस का बटन है। यहाँ कैमरे का आप सेटअप देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा कैमरा नहीं है लेकिन डिसेंट वर्क ये डेफिनेटली आपको करके दे देता है। यहाँ पे आपको आइडल स्टार्ट स्टॉप का बटन है, हजार्ड लाइट का बटन है, ट्रैक्शन कंट्रोल है, हिल डिसेंट कंट्रोल है एंड ड्राइव मोड यहाँ से चेंज कर सकते हो, जो मैं पहले बता चुका हूँ। यहाँ पे एयर बैग्स की वार्निंग आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे टाइप ए का चार्जर है, फास्ट वाला, और यहाँ पे है आपका बेसिक वाला, स्लो वाला, जो भी आप इसको कहना चाहें। एंड वायरलेस यहाँ पे चार्जिंग पैड भी देके रखा हुआ है, ये चीज अच्छी है। 2 स्मार्ट कीज देखने को मिलती हैं, सेम है, कोई चेंज नहीं है। पीछे महिंद्रा का लोगो है, फ्लिप की के साथ है, और फ्रंट में आपको लॉक अनलॉक एंड बूट रिलीज का बटन देखने के लिए मिल जाता है। गियर स्टिक को आप पकड़ते हैं तो फील अच्छा है। एंड जो इसकी शिफ्टिंग है काफी ज्यादा इजी है, सॉफ्ट है, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। बहुत ही शॉर्ट है तो बहुत लॉन्ग नहीं है, और बहुत ही डीप आपको इसके क्लच को नहीं दबाना पड़ता, ये मेरी फीलिंग है। यहाँ पे लेदर रैप कंप्लीट किया है, ब्लैक फिनिश दिया है, यहाँ पे आपको डीक्रोम करके दिया हुआ है। पार्किंग ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक यहाँ देके रखा हुआ है। ऑटो होल्ड इस बार ऐड हो गया है, जी हाँ, ये पहले Z8L में नहीं आता है, तो अपडेट अभी तक हुए हैं 2, एडास और ऑटो होल्ड। तीसरा भी बताऊंगा, रुके रहिए। 2 कप होल्डर यहाँ आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, अच्छी स्पेस है। फ्रंट में भी सेंटर आर्मरेस्ट देखने को मिलेगा, बीच में भी आपको सेंटर आर्मरेस्ट देखने के लिए मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। और यहाँ अंदर छोटी सी स्पेस भी आपको देके रखी है, कुछ भी सामान आप इसमें रख सकते हैं। फ्रंट में छोटा सा ग्लव बॉक्स दिया है, लेकिन ये कूल्ड वन है, आराम से आधा लीटर की 2 बॉटल्स तो इसमें आ ही जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बात कर लें इस IRVM की, अब
ये भी बिल्कुल नई चीज है। तो तीसरी अपडेट ये हो गई Z8L में, एक एडास हो गया, ऑटो होल्ड का बटन हो गया, और फ्रेमलेस वाला यहाँ आपको अब मिल जाता है IRVM। ये चीज अच्छी हो गई। फ्रंट में यहाँ 2 लाइट्स देके रखी हैं, यहाँ से सनरूफ को ऑन ऑफ कर सकते हो। इधर आपको वैनिटी मिरर विद लाइट्स देखने के लिए मिल जाता है, अच्छी बात है। ऊपर रूफ पे यहाँ आपको स्पीकर सिस्टम देके रखा हुआ है, जो मैं आपसे कह रहा था इस प्राइस पे इससे अच्छे स्पीकर्स कोई भी गाड़ी प्रोवाइड नहीं करे। सराउंड साउंड इसका मस्त है। आराम से आप इसमें बहुत सारे मोड्स भी हैं, उसको भी सेलेक्ट कर सकते हो, जिस तरह का आपको साउंड चाहिए। एक नंबर साउंड निकाल के देता है, बेटर देन मैं XUV 700 से भी इसको कह सकता हूँ, इस प्राइस वाली XUV 700 से। तो ये चीज जरूर याद रखिएगा। बाकी हो गई इधर की बात खत्म। इधर आपको मिल जाता है टिकट होल्डर। तो अंदर का मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर लिया है, कुछ छूट गया हो तो डेफिनेटली मेरे को बताइएगा। अब चलते हैं इसके इंजन बे पे। सो उठाते हैं इसका हुड, जो काफी हैवी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अंदर यहाँ इंसुलेशन भी देके रखा है। इसकी वजह है ये डीजल इंजन, जो काफी बड़ा है। 173 PS की पावर प्रोड्यूस करता है, 370 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। ये मैनुअल में, वो इस गाड़ी में है। ऑटोमेटिक खरीदेंगे तो 400 न्यूटन मीटर का टॉर्क देखने को मिलेगा। इधर फ्लूइड्स मिलेंगे, उधर बैटरी सेटअप है, फ्यूज सेटअप है, और अंडर इंजन भी यहाँ आपको अच्छा कवरेज देके रखा हुआ है, जिसकी वजह से आपका इंजन बे काफी ज्यादा क्लीन आपको देखने के लिए मिलता है। तो आप बताइए, आपको इस गाड़ी में क्या कमी लगी? ये प्राइस को जस्टिफाई करती है कि नहीं करती है, ये भी मुझे जरूर बताइएगा। इसका अगर आप डीजल में मैनुअल लेंगे तो 25.5 लाख रुपए का ऑन रोड प्राइस आपको लखनऊ में कॉस्ट करेगा। अपने सिटी, अपने स्टेट में अगर आपको प्राइसेस जानने हो तो प्लीज हमसे जरूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। और इसके अगर आप डीजल के ऑटोमेटिक पे जाते हो तो समवेयर अराउंड 27,40,000 रुपए आपको पे करने पड़ेंगे फॉर दिस वेरिएंट, कार्बन एडिशन Z8L टॉप ऑफ द टॉप 4x2 का। इसके ऊपर 4x4 ही आती है कार्बन एडिशन, वो भी अगर आपको जरूरत हो तो आप खरीद सकते हो। बाकी मैंने, अगर आपको पेट्रोल खरीदना है, पेट्रोल में अगर आप खुश रहते हो सिंगल फिगर वाले अगर माइलेज से, तो आप पेट्रोल पे भी जा सकते हो, क्योंकि वहां पावर फिगर्स भी और ज्यादा आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। लेकिन अगर पेट्रोल और डीजल की बात करेंगे तो बिटवीन आपको 40,000 रुपए का सिर्फ मात्र डिफरेंस दिखाई देगा बिटवीन पेट्रोल एंड डीजल वेरिएंट्स। तो कोई भी आपको पेट्रोल खरीदने वाला इस दुनिया में नहीं मिलेगा, स्कॉर्पियो एन की मैं अगर बात करूं तो। बाकी आप बताओ इस वीडियो में क्या अच्छा लगा, इस गाड़ी में क्या अच्छा लगा। कुछ और आपको देखना हो महिंद्रा के पोर्टफोलियो से तो हमसे जरूर कांटेक्ट करिएगा। लखनऊ के आसपास हैं तो ए ऑटोमूवर्स को जरूर कांटेक्ट करिएगा। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करिए। और ये अपडेट्स के साथ एक नंबर हो जाती है अपने प्राइस को जस्टिफाई करते हुए ये गाड़ी। मैं कह रहा हूं कि बहुत ही ज्यादा बेहतरीन यहाँ पे आपको फिनिश देखने के लिए मिल जाता है। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड ड्राइव सेफ।